एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में कहा गया कि चाइना के बाद भारत ने एक बड़ा काम किया और भारत के इसरो ने ये दिखलाया कि वो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के बीच डॉग फाइट करवा सकता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले भारत के इसरो ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर काम किया था। मजबूरी में चाइना को भी भारत की तारीफ करनी पड़ी थी, लेकिन अब चाइना क्या पाकिस्तान के लिए एक बेहद खास तैयारी कर रहा है और इन सब का जवाब क्या इसरो तैयार कर रहा है। इसरो ने आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसरो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। जब भारत का स्पेडेक्स मिशन सफल हुआ था तब चाइना ने भारत को बधाई दी थी। 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने की प्रक्रिया ये भारत ने हल कर लिया था। इसरो ने सफलतापूर्वक बहुत कम खर्चे में इस मिशन को अंजाम दे दिया था। तो इसे देखकर चाइना को आखिरकार कहना पड़ा कि हाँ, इसरो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। द ट्रिब्यून की इस खबर को भी देख सकते हैं, जिसमें इस चाइना ने कहा कि हाँ, इसरो ने सैटेलाइट डॉक करने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से निभाया और इसके साथ ही भारत बड़े बड़े देशों के क्लब में घुस गया। और ये चाइना ने जो तारीफ करी ना, ये मजबूरी में बेचारे ने करी होगी, दिल से कभी भी वो इस चीज़ को नहीं चाह रहा होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। भारत ने अभी हाल फिलहाल में कई बार इस बात को कहा है और भारत के लगभग सारे बड़े लोगों ने इस बात का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि चाइना का एक फैसला जो निकल कर सामने आ रहा है, मीडिया में देखने को जो मिल रहा है, वो बता रहा है कि क्या अब भारत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है चाइना। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए अब चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डील हो रही है और इस डील में चीन अपने मिलिट्री सैटेलाइट की पहुंच को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, बढ़ाकर पाकिस्तान तक ले जाने का फैसला कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 16 मई को एक बैठक की गई, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की सेना के लिए अपने बैदो सैटेलाइट सिस्टम की पहुंच को और बढ़ाने की बात कही है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच जो ये बैठक थी, ये एक रणनीतिक बैठक थी। इस बैठक का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइना का बनाया हुआ था, उसके साथ साथ रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। 12 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पर सटीक हमला किया। ऐसे हमले जिसे चाइना ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच, यानी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जब बैठक हुई तो बैठक में उपाय निकाला जाने लगा कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 करता है तो फिर क्या होगा। इस बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने कथित तौर पर यह फैसला लिया है कि हम रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करेंगे, सर्विलांस की क्षमता को बढ़ाएंगे और 5G कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर चीन पाकिस्तान को भारत के अगले हमले से बचाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने कथित तौर पर पाकिस्तान को सैटेलाइट तस्वीरें दी थी। हालांकि चीनी सेना के हार्डवेयर और सैन्य सिस्टम की मदद के बावजूद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से असहाय नजर आ रही थी। पाकिस्तान भारतीय हमलों से अपने एयरबेस को बचाने में बुरी तरीके से नाकाम रहा। भारत ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों का मुकाबला करने के लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम पर भरोसा किया और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। भारतीय हमलों ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम सेटअप को बेअसर कर दिया
और भारत ने LAC के पास पाकिस्तान के कंट्रोल वाले ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। हालांकि इसमें एक और भूमिका थी और वो भूमिका थी इसरो की। इसरो ने बाद में खुलासा किया, खुद इसरो ने इस बात को कहा कि 10 सैटेलाइट हमने तैनात कर दिए थे पूरी तरीके से डेडिकेटेड करके कि हमें जानकारियां मिलती रहे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो लगातार पाकिस्तान के एयरबेस की सर्विलांस कर रहा था, जिससे भारतीय सेना को जबरदस्त मदद भी मिली और पिन पॉइंट हमला करने में कामयाबी भी मिली। बैदू सैटेलाइट सिस्टम को चीन ने बनाया और ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनेस और यूरोप के गैलीलियो की तरह काम करता है। चीन का अपना स्वदेशी नेविगेशन नेटवर्क है जो न सिर्फ सेना बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी बनाया गया है। GPS की तरह ये लोकेशन की जानकारी देता है, जल, थल और वायु में नेविगेशन में मदद करता है। बैदू 3 ने साल 2020 में ग्लोबल कवरेज की क्षमता को हासिल कर लिया था, यानी कि अब ये पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैदू सैटेलाइट सिस्टम में 30 से ज़्यादा सैटेलाइट की मदद से एक एक्टिव सैटेलाइट नेटवर्क बनाया गया है। ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट और IGSO तीनों ऑर्बिट को कवर करता है। चीन का दावा है कि ये नेटवर्क काफी मजबूत है और अगर कुछ सैटेलाइट फेल भी होते हैं फिर भी ये नेटवर्क एक्टिव रहेगा। चीन ने इस नेटवर्क को बनाकर अमेरिकी GPS से अपनी निर्भरता तो कम कर ली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को इस मामले में ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाना चाह रहा है। अब यहाँ बात आई कि भारत की तैयारी क्या है, तो भारत के इसरो ने बहुत सारी ऐसी चीजें कर ली है जो कहा जा रहा है कि चाइना के लिए एक मंसूबे को फेल करने वाला जैसा है। भारत भी 52 जासूसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसमें से 21 इसरो बनाएगा, बाकी 31 प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। साथ ही साथ इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इन्होंने एक स्वदेशी 28 नैनोमीटर ASIC चिप बनाया है जिसका नाम है अभिसेना। इसको विकसित कर लिया गया है सेना के इस्तेमाल के लिए भी और नागरिक उपयोगों के लिए भी। ये चिप भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसका क्या महत्व है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये चिप विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों, रक्षा प्रणालियों और नेविगेशन डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई है। बहुत कम बिजली में बहुत हाई स्पीड तरीके से ये रिजल्ट देती है। ये चिप पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है, किसी तरीके से विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब है कि अब भारत को किसी और के ऊपर इस चिप के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष में भारत का एक बड़ा कदम है ये। इस चिप को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में विकसित किया गया है। ये चिप भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस चिप को तैयार किया गया है, आने वाले 2-4 सालों में ही भारत अंतरिक्ष के मामले में एक अलग लेवल पर होगा। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी बौखलाहट पाकिस्तान को नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बौखलाहट ऐसा लगता है जैसे कि चाइना को है, और चाइना बहुत तेज रफ्तार में पाकिस्तान को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।